हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम। बहुत इजी वे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसमें जो अभी देखेंगे, पहले देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह नियम है क्या। यदि बाएं हाथ का अंगूठा कौमा तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाया जाए तथा तर्जनी, जिसको इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मध्यमा, जिसको मिडिल फिंगर भी बोलते हैं, मिडिल फिंगर, मध्यमा मिडिल फिंगर धारा की दिशा को इंगित करता है, तो अंगूठा, जिसको थंब बोलते हैं, तो अंगूठा बल की दिशा या गति की दिशा को इंगित करेगा। ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यही बोलता है कि यदि बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाया जाए तथा तर्जनी इंडेक्स फिंगर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा जो है धारा की दिशा को इंगित करता है, तो अंगूठा बल की दिशा या गति की दिशा को इंगित करेगा। ठीक है। थोड़ा सा हम फिगर से देखते हैं। बायां हाथ का बनाना है। बायां हाथ ये दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये थोड़ा सा इसको अच्छा से बनाते हैं। ये होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। और ये दर्शाएगा धारा की दिशा को। तो ये जो दर्शाएगा ये गति की दिशा को दर्शाएगा, गति की दिशा को दर्शाएगा। ठीक है। बायां हाथ इस तरह से देखो,
इस तरह से हुआ। ये हो गया धारा की दिशा, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा हो गया गति की दिशा। तो यहाँ पर यही है कि ये चुंबक तर्जनी दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये दिखाएगा धारा की दिशा और अंगूठा दिखाएगा गति की दिशा। अब यहाँ पर जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो लागू होता है, इसका उदाहरण किसमें होता है? विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर, और वो होना चाहिए डीसी, डायरेक्ट करंट का विद्युत मोटर होगा, तभी जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लागू होगा। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसका ट्रिक याद रखने का, देखो इसका ट्रिक है याद रखने का, ब से बायां, अब ब से विद्युत मोटर, ब से बायां और ब से विद्युत मोटर, ब से बायां ब से विद्युत मोटर। और इसका डायरेक्शन याद रखने के लिए ये जो डायरेक्शन है इसका भी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? आप लोगों को याद रखना है बाय आई टी। बाय मतलब हो गया बायां, बाय मतलब बायां, आई टी अलग अलग लिख दो, आई टी अलग अलग लिख दो और सब में एम जोड़ दो, सब में क्या जोड़ देंगे? एम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है I4 हो गया इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर, M4 हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पर M4 हो गया, यहाँ पर M4 हो गया करंट, और M4 यहाँ पर हो गया मिडिल फिंगर। यहाँ पर T4 हो गया थंब, और यहाँ पर ये M4 हो गया, यहाँ पर थंब हो गया, M4 हो गया मोशन, M4 क्या हो गया? मोशन। फिर से देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कि यदि बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर लंबवत फैलाया जाए, बाएं हाथ का अंगूठा मध्यमा अंगूठा तर्जनी मध्यमा परस्पर लंबवत फैलाया जाए, ठीक है, तथा तर्जनी जो है, ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन, और मध्यमा ये हो गया धारा का डायरेक्शन, तो अंगूठा जो दर्शाएगा गति की डायरेक्शन या बल का डायरेक्शन को दर्शाएगा। ठीक है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम जो उदाहरण जिसमें लागू होता है वो कौन सा होता है? विद्युत मोटर, और वो होना चाहिए डायरेक्ट करंट वाला। कौन सा? डायरेक्ट करंट वाला। ट्रिक याद रखेंगे, ब से बायां बाएं हाथ का नियम, अब ब से विद्युत मोटर, ब से विद्युत मोटर। और इसको याद रखने के लिए कि बाएं हाथ के नियम में ये डायरेक्शन याद रखने के लिए ट्रिक याद कर रखेंगे बाय आई टी, बाय आई टी। तो बाई से बायां आई टी अलग अलग लिख देंगे और सब में एम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से I4 इंडेक्स फिंगर मतलब तर्जनी, और M4 मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र, M4 मिडिल फिंगर, M4 मिडिल फिंगर, और I4 हो गया करंट, I4 क्या हो गया? करंट हो गया। यहाँ पर T4 थंब और M4 हो गया मोशन, M4 हो गया मोशन। ठीक है, तो बाय आई टी याद रखना है। तो इससे हो गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ब से बायां ब से विद्युत मोटर, और कौन सा? डायरेक्ट करंट वाला। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। पहले जान लेते हैं कि नियम क्या है। यदि दाएं हाथ का अंगूठा
अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी परस्पर लंबवत फैलाया जाए तथा तर्जनी इंडेक्स फिंगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अंगूठा गति की दिशा को इंगित करता है तो मध्यमा प्रेरित धारा को इंगित करेगा। बस थोड़ा सा चेंज हुआ इसमें। यहाँ पर बोल रहा है कि तर्जनी जो है इंडेक्स फिंगर, अगर हम यहाँ पर जो है दायां हाथ को बनाए, ये दायां हाथ हुआ, दायां हाथ हो गया इस तरह से, ये दायां हाथ हो गया, ठीक है। तो ये जो दर्शाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, ये जो दर्शाएगा गति की दिशा को दर्शाएगा, तो ये जो दर्शाएगा प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल को दर्शाएगा। और ये जो लागू होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इसके लिए जो उदाहरण है वो है डायनेमो। क्या उदाहरण है? डायनेमो। ये भी होना चाहिए डीसी। डायनेमो क्या होना चाहिए? डीसी। इंग्लिश में इसको जनरेटर भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? जनरेटर बोलेंगे। देखो बस थोड़ा सा चेंज है, उसमें भी जो है बाएं हाथ के नियम में भी तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को दर्शा रहा था, अंगूठा जो है वहाँ भी गति की दिशा को दर्शा रहा था, और यहाँ पर मिडिल फिंगर जो है धारा की दिशा को दर्शा रहा था। लेकिन यहाँ पर प्रेरित धारा को दर्शाएगा। अब यहाँ पर दोनों में बस थोड़ा सा का चेंज है। वो क्या चेंज है वो बाद में बात करेंगे। पहले जो है इसका ट्रिक जान लेते हैं कि इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है। तो ट्रिक इसका है याद रखने का, ट्रिक इसका जो है याद रखने का है, दो से दायां और दो से डायनेमो, दो से डायनेमो, दो से दायां और दो से डायनेमो, ठीक है। दूसरा ट्रिक क्या याद रखना है? द आई टी आई, वहाँ पर आई आई टी था, यहाँ पर आई टी आई है। द से दायां, यहाँ पर फिर उसी तरह आई टी आई कर देंगे, ठीक है। आई टी आई कर देंगे। यहाँ पर एम, यहाँ पर भी एम, यहाँ पर भी एम। यहाँ पर एम फोर मैग्नेटिक फील्ड, आई फोर इंडेक्स फिंगर।
यहाँ पर M फॉर मोशन, T फॉर थंब, यहाँ पर M फॉर मिडिल फिंगर, और I फॉर इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है द ITI और वहाँ पर याद रखना है बाय IIT। ठीक है, बस दोनों में बस थोड़ा सा का फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है, देखो ये दोनों जुटेगा तो ये बराबर में ये आएगा। ठीक है, ये दोनों जुटेगा और ये आएगा। अब थोड़ा सा दोनों को एक साथ देखते हैं कि वो क्या होता है। समझ में आ गया होगा ट्रिक। दो से दायां, दो से डायनेमो, बो से बायां, बो से विद्युत मोटर, दोनों होना चाहिए DC। यहाँ पर बाय IIT, यहाँ बाय ITI, सॉरी द ITI। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है अभी जो 2025 में बिहार बोर्ड होने वाला है उसमें बहुत ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए याद। ठीक है, तो दोनों को मिला के एक बार देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ट्रिक क्या इसका, ट्रिक क्या था, बो से बायां, बो से विद्युत मोटर, कौन सा, DC। इसका था 2 से दायां, 2 से डायनेमो, DC। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बाएं हाथ का नियम में इसका ट्रिक क्या था, बाएं हाथ का नियम बाय IIT, बाय IIT यहाँ पर। तो यहाँ पर जो होता था IIT, M सब में जोड़ देंगे तो इसमें ये दोनों जुट करके ये आता था। और यहाँ पर था द ITI, यहाँ पर जो है ITI M सब में दे देंगे, जोड़ करके ये आता था। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र, जब चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी की दिशा में और इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी की दिशा में और मध्यमा जो है धारा की दिशा में होगा तो उसका जो रिजल्टेंट होगा थंब जो है गति के दिशा में होगा। थंब किस में होगा, गति के दिशा में होगा। इसमें जो है जब चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी के दिशा में होगा और थंब जो है गति के दिशा में होगा तो मध्यमा जो है इन दोनों, यह दोनों रख दिया हुआ रहेगा तो ये मध्यमा निकलेगा इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो इन दोनों में यही अंतर है कि ये दोनों जुट करके ये आता है, इसमें ये दोनों जुट करके ये आता है। ठीक है, ये बताएगा किसको, ये बताएगा गति की दिशा को, और ये जो बताएगा ये बताएगा किसको, प्रेरित धारा की दिशा को। ठीक है, ये विद्युत मोटर DC, ये डायनेमो DC। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर लेकर के, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।